कर्म की यात्रा, उसके अध्यात्म की यात्रा, जीवन को देखने के मर्म की, और इन सभी के साथ में कभी झिलमिलाता, कभी डगमगाता जीवन। तो इस क्रम में प्रथम भाव के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, दूसरा पखवाड़ा जो इस महीने का आएगा, लगभग 16 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक का समय, जहां श्राद्ध पक्ष से नवरात्र की और स्थितियां बढ़ रही होंगी, आप अपने आत्मविश्वास के प्रखर बिंदु के साथ में चलायमान नजर आएंगे। धनागमन के साथ में जो अवस्थाएं लंबे समय से अटकी हुई थी, महीने की शुरुआती क्रम में तो लगेगा कि कोई घटनाक्रम है ही नहीं, कोई तीव्रता आ ही नहीं रही है, नए प्रोजेक्ट्स, नई डील साइन होने वाली अप्रोच है ही नहीं। परंतु जैसे ही दूसरा पखवाड़ा आया, जीवन के भीतर मधुरता के एक अलग कण और एक अलग सिरे का आधार यहां निक्षेपित होता हुआ नजर आने की तैयारी है। इस बात को स्पष्ट तौर पर रखना पड़ेगा कि बुधादित्य योग की वजह से प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में चलती हुई जीवन यात्रा आपके आत्मविश्वास की प्रखर से भी प्रखर बिंदुवान स्थितियों को साथ में लेकर चलने का कार्य करती है। यह स्पष्टता भी बनाकर रखिएगा कि आपके लिए यहाँ प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में जो चलती हुई अवस्था और स्थिति है, वो यहाँ बड़े से बड़े कार्य के साथ में जोखिम लेने की शानदार ताकत आपको निर्मित करके दे रही है। मन के भीतर की सारी चिंताओं एवं दुविधाओं से हटकर जीवन यात्रा को एक अलग बोध के साथ में देखने की जो स्वरूपित स्थितियां होती है, वो आपके साथ साथ में है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जो पॉजिटिविटी यहाँ लॉन्गर टर्म के प्रोस्पेक्ट के साथ में होनी चाहिए, उसे भी आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने लिए रख सकते हैं। द्वितीय भाव में मंगल है। ये एक अकारक स्थिति है मंगल की। वाणी जितना नियंत्रित भाव के साथ में है, उतना बेहतर। कई बार तो मन के भीतर के आक्रोश को इस तरह से पीने की आवश्यकता है कि मन का एक कोना ये कहने वाला रहे कि नहीं, आप यह बोलो ही बोलो। दूसरा कोना कहे कि बात बिगड़ सकती है, तो दूसरे कोने के साथ में जाना, उस कोने को थाम कर रखना आवश्यक है। कई बार व्यक्ति घर से ये कहकर स्वयं को निकले कि किसी टिप्पणी के साथ में हस्तक्षेप करने वाला होगा ही नहीं। मुझे कितना भी उकसावे की तरफ लेकर चलने का प्रयत्न किया जाए, मुझे कोई उकसा नहीं सकता। मुस्कुराता रहूंगा, जीवन को जीवंत बनाता रहूंगा, हंसी खुशी के साथ में अपनी स्थितियों को देखता रहूंगा। यहां से वहां की कोई और सिरे नहीं देखने वाला हूं। ऐसी तीव्रगामी ताकत व्यक्ति विशेष अपने साथ साथ बारंबार अवस्थाओं में लेकर चलने वाला होता है। ये क्रमबद्ध सिरा बनाइएगा। पारिवारिक जनों के साथ संघर्ष निकल कर आ सकते हैं, तो वहीं पर जो धनेश है वो लक्षाधिपति योग में है, सूर्य राशि स्थान में है, द्वादश भावस्थ क्रम में है। शुरुआती तौर पर बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी रहने वाला होगा, परंतु याद रखिएगा कि शुरुआत के खर्चों को आप निवेश में कैसे बदलते हैं, ये एक महत्वपूर्ण अवस्था है जिसको अपनाकर चलने की भरपूर आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। ये याद रखिएगा। तो वही जो यहाँ मंगल की स्थितियां द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है, उसमें ये भी बात निकल कर आ जाती है कि अकारक स्थितियों की वजह से आप यहाँ पर जो भी कामकाज अपने हाथ में लेते हैं, उसे पूर्णता की अवस्थाओं के साथ में संग्रहित कीजिएगा। वो ताकत अपने भीतर तक बड़ी गहराई से बनाकर रखने का प्रयत्न करना आवश्यक है। पराक्रम भाव के अधिपति मंगल का स्वयं से द्वादश होकर द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान होना एक ही बात का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है कि आपके लिए यहाँ चलती हुई यात्रा में जो कहीं न कहीं शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में दुविधाएं चल रही है, उसके बावजूद भी स्वयं को अपने कामकाज में कर्मठता के साथ लेकर चलने की जरूरत रहेगी। कंठ संबंधित कामकाज के साथ में आपकी कार्य सिद्धि देखते ही बनती है। तो वहीं पर जर्नीज में अपनी हेल्थ का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। यह भी निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो थर्ड हाउस की लॉर्डशिप है, वो यहाँ जो एक तरह से सेकंड हाउस की पोजीशंस के साथ में कंसोलिडेशन के बेसिस को बनाकर रखेगी, उसमें भी यही बात बारंबार आपके समक्ष निकल कर आती है कि मन के भीतर की स्थिरता को बड़ी गहराई से बनाकर चलना और उसी स्थिरगामिता के साथ में अपनी जीवन यात्रा को आगे के लिए देखना, ये बेहद आवश्यक क्रम है जिसको अपनाकर चलने का पूरा प्रयत्न अपने लिए करते चले जाइएगा। मन इस बात को भी बारंबार अपने साथ में लेकर चलने का प्रयास करे कि जितना आप स्थिर हैं, उतनी ही बेहतरी के साथ में है। चतुर्थ भाव
देखिए, चतुर्थ भाव की यात्रा अति महत्वपूर्ण है। चतुर्थ शुक्र देव गुरु बृहस्पति दशम भावस्थ है, इनकी 7वीं दृष्टि पुनः है बृहस्पति के मूल त्रिकोणस्थ क्रम के साथ में है। यह गौर करने की पूरी पूरी आवश्यकता और स्पष्टता है कि मानसिक सुख में वृद्धि है। भूमि संबंधित कामकाज के साथ में जो लयबद्धता आपके साथ साथ गतिमान होनी चाहिए, उसका पूरा पूरा आवेग, उसका पूरा पूरा क्रमबद्ध आधार और उसके साथ चलती हुई जीवन यात्रा का संवेग आपके साथ साथ चलायमान है। मन में किसी भी तरीके की नकारात्मकता के भाव को अपने साथ में रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये स्वरूप भी अपने भीतर तक रखिएगा कि जो कमीशन संबंधी कामकाज होते हैं उसमें आप अटमोस्ट बेटरमेंट की पोजीशंस को कंसोलिडेशन के साथ में लेकर चलने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मन छोटी छोटी बातों से जो उतार चढ़ाव के साथ में होता है उससे भी हट कर आगे बढ़ने की जरूरत आपके लिए रहेगी। यहाँ रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव मेजर्स साथ साथ में है। पंचम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो पंचम भाव के अधिपति स्वयं सप्तम भावस्थ क्रम में बृहस्पति राशि स्थान में है, इसलिए स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशंस के साथ यहाँ धीमापन है, बहुत सारा तेजी नहीं है। परंतु संतान पक्ष यदि कोई भी जमीन संबंधित निर्णय लेने की तरफ है, देखिए संतान भाव ये गृहस्थ भाव, शनिदेव की दृष्टि पुनः है चतुर्थ भाव भूमि भाव, जो कि बृहस्पति का मूल त्रिकोण है। बृहस्पति भी अपने मूल त्रिकोण के साथ में अमृतमयी दृष्टि का आधार बनाकर चलते हुए तो संतान, गृहस्थ, कर्म और भूमि, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, संतान पक्ष को भूमि संबंधित किसी भी कर्म में आप मदद करना चाहते हैं उस और बड़ी सरलता से गतिशील हो सकते हैं। आपके कर्म की कर्मठता पर विश्वास करते हुए जीवन जिस आस्था के साथ में प्रबलतम वेग के साथ में है, वही आपके लिए बेहतरी का सबसे महत्वपूर्ण सिरा है, जिसके साथ और अधिक तीव्रता से गतिशील होते हुए चलने की जरूरत आपके लिए रहेगी। क्षमताओं पर पूरा पूरा विश्वास रखिएगा। वहीं पर यह निवेदन है कि जो इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी है वो भी कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस के साथ आपके लिए बनी हुई है। इसमें कहीं पर भी कोई और दुविधा नहीं है। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी है, इस समय को काफी हद तक बेहतर आपके लिए कहा जाएगा। ट्रेवल आदि के साथ में जो सावधानियां आप रेगुलर रूटीन में लेकर चल रहे हैं उसको बनाकर चलते चले जाइएगा। 6th हाउस के साथ में राहु है। रोग और शत्रुहंता योग, ये जीवन की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ आपके साथ, जिसको और बेहतर सिरे के साथ, बेहतर क्रमिक आधार के साथ आप लेकर चल सकते हैं। और उसी अवस्था के साथ में जीवन की गतिशीलता को बढ़ाकर चलना, उसे व्यवस्थित आयाम देना और वहीं से अपने भीतर के सारे दुरावों को हटाकर चलते हुए आगे की यात्रा को बनाते चले जाना, ये एक बेहतर क्रम है जिसको सुनिश्चित आधार के साथ अपने लिए देखिएगा। यह निवेदन आपसे हम बारंबार करेंगे कि यहाँ पर नर्व्स को रिलेट करते हुए हल्के फुल्के इश्यूज सदा सकते हैं। आप जिस स्टेज की स्थितियों को यहाँ एक तरह से सप्तम भाव में देख रहे हैं, जो पत्नी पक्ष उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ख्याल रखने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। शत्रु पक्ष उस स्तर पर बिल्कुल भी हावी नहीं है, ये ताकत और तीव्रता आपके साथ है। वहीं शुक्र की स्थितियां शुरुआती तौर पर बुध की भी स्थितियां कर्ण भाव पर रहेगी, तो जो फाइनेंशियल बर्डन्स को कम करना होता है, जब वो प्रेशर दिमाग में बनता है तो व्यक्ति दूसरे खर्चों को हटाता है और उसी वजह से जीवन के आनंद को ऋण मुक्ति के साथ में देखने वाला होता है। बहुत बड़ा घर बना दीजिए, बहुत बड़ी जगह ले लीजिए, यदि लगातार उसका जो अर्थ पक्ष का भार आपके साथ में है, फाइनेंशियल बर्डन की पोजीशंस आपके साथ में है, वो दुविधाओं को लेकर आती है और उतना सुख व्यक्ति उसके साथ नहीं देख पाता। इस तरह में स्वयं को कई बार आज में देखने की जरूरत होती है। सप्तम भाव में शनिदेव है, बुध और सूर्यदेव की भी दृष्टि संबंध की स्थितियां सप्तम में। सूर्य और शनिदेव पिता पुत्र रूपी ग्रह है, परंतु आदर्श शत्रु भी है। सूर्यदेव जहाँ पिता, शनिदेव पुत्र, तो वहीं ऐसी अवस्थाओं के साथ में बिजनेस में थोड़ा सा स्लगिश रहिएगा, बहुत ज्यादा जल्दबाजी से बचिएगा। सप्तम भाव का अधिपत्य दशम भावस्थ क्रम के साथ में मानसिक सुख के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि की क्रमबद्ध सिरे उजागर होकर चल रहे हैं। वहीं 7th हाउस के पोजीशन के साथ में ये रिजेम्बलेंस अपने साथ में रखने की पूरी पूरी आवश्यकता आपके लिए रहेगी कि यहाँ शनिदेव का अवस्थित आधार बृहस्पति राशि स्थानक क्रम में है। ये भी गौर कीजिएगा कि आप कहीं पर भी किसी भी सिरे के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में खुद को एग्रेसिव करने वाले नहीं हो, शांत चित्त भाव के साथ में आगे बढ़ाने वाले हो। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में बेहतरी है, गृहस्थ पक्ष की ओर से सहयोग भरपूर है।
अष्टम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो अष्टम के अधिपति द्वितीय में है, मंगल की 7वीं दृष्टि पुनः अष्टम भाव पर है। और रिसर्च, एनालिटिक्स और इसको रिलेट करते हुए कोई भी वर्किंग पोजीशंस एटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस के साथ में आपकी जर्नी को आगे बढ़ा रही है। पॉजिटिविटी के बेसिस को अपने साथ रेसेम्बलेंस में कंटिन्यूअसली लेकर चलिएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो अष्टम का आधार है वो द्वितीय भावस्थ है, और उसके साथ में यही लगता है कि आप अपने लिए यहाँ फार्मास्यूटिकल को रिलेट करती वर्किंग पोजीशंस में बेटरमेंट में है। नवम भाव के अधिपति का द्वादश भावस्थ होना, भाग्येश का द्वादश भाव में होना लक्षाधिपति योग को आपके लिए निर्मित करता है। इसी के साथ भाग्य का भरपूर सहयोग है। उच्च शिक्षा के लिए यदि विदेश संबंधी किसी भी क्रम को अपने साथ गणितीय आधार पर देखना चाहते हैं उस पर आप चल सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में उतनी वृद्धि नहीं है, भले ही मंगल का दृष्टि संबंध भाग्य के साथ में हो। दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति का आधार अत्यंत सहयोग की गतिविधियों को निर्मित करता हुआ, इच्छा शक्ति को प्रभावित करता हुआ और एक अलग प्रवाह आपको देता हुआ, परंतु अर्थ पक्ष के प्रति बहुत ज्यादा आप यहाँ आसक्ति रखने से बचिएगा। बृहस्पति कर्म भाव से मंगल को देख रहे हैं जो कि धन भाव है, और धनेश स्वयं द्वादश में है। इनका भी संबंध 3-11 का, यहाँ लवम पंचम, यहाँ 3-11 शुभ संबंध है और बेहतरी का परिलक्षण है। लाभ भाव के साथ में चलती हुई स्थितियों में जो पुण्य फलों का उदय का आधार है वो उस स्तर पर नहीं, अधिक मेहनत ही परिणामों को लेकर चलती है। जो कार्य जिस समय होना चाहिए उसमें थोड़े से विलंब आप देख सकते हैं, इस बात को गौर कीजिएगा। द्वादश भाव में लक्षाधिपति योग है, इसलिए अर्थ पक्ष के साथ में बेहतरी, केतु मोक्ष कारक स्थितियों का निर्माण करते हुए यहाँ से भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स कांस्टेंट बेसिस पर निकल कर आने की प्रिपरेशन आपके साथ साथ बनी हुई है। तो ये था कन्या राशि के महानुभावों के लिए सितंबर 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटि आभार।